नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाहिद। अभी हम राहटा पंचायत में मौजूद हैं। राहटा पंचायत की अगर हम बात करें तो मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में एक राहटा पंचायत है और उस पंचायत के वार्ड नंबर 14 में अभी हम मौजूद हैं, जिसको रैका टोला के नाम से जाने जाते हैं। और सवाल उठता है, जिस तरह से राजनीतिक में बड़े सत्ता पार्टी के लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि यहाँ पर जाति वाती का ऐसा कोई मामला नहीं, मगर सबसे बड़ा मामला ये है कि आखिर एक दूसरे पर आरोप क्यों लगता है, क्यों लगाया जाता है आरोप। हालांकि ये सिलसिला आज से नहीं, बल्कि जब से पंचायती चुनाव का जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, जब नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ, तभी से ये सिलसिला चलता आ रहा है। हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर क्यों कीचड़ उछालेंगे। हमारा सिद्धांत ये बनता है कि इस चीज़ को हम पब्लिक तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है, कहीं ना कहीं किसी को बदनाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी को गुमराह किया जा रहा है। जैसे 2 दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने खबर लगाया था कि राहटा पंचायत वार्ड सदस्य पर जानलेवा हमला। इसका मतलब ये था कि जैसे वार्ड सदस्य ने बताया कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, हमारे घर में कभी आग लगा दिया जाता है। 3 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे थे कि हमारा भी खबर कवरेज किया जाए और हमसे भी बयान लिया जाए। हालांकि अगर बात करें, इस गांव की बात करें तो मुस्लिम की आबादी, हालांकि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ की मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो ज़रा दिखाइएगा एक बार, चारों बगल से दिखाइएगा, ये सब झोपड़पट्टी वाले हैं और सब किसी के घर में आपको मकान नहीं मिलेगा। सब छोटे तबके के लोग हैं और छोटे तबके के लोग आपस में लड़ाई करते हैं और बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस पर आरोप लगा है उसके घर पर हम मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो लगातार आग लगता है या लगाया जाता है या अचानक आग लग जाता है, तो आखिर इनका ही नाम क्यों आता है। या हो सकता है कि पूरे गांव की दुश्मनी इनसे हो या इनकी दुश्मनी पूरे गांव से हो। सवाल ये नहीं उठता है कि आरोप क्यों लगता है। अब ये जानना चाहेंगे कि जो आरोप लगा वो कहाँ तक सही है। हालांकि यहाँ के लोग से भी हम बात करेंगे, जो यहाँ के परिजन है, जो यहाँ के पड़ोसी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है जो कहीं भी आग लगता है तो इनका ही नाम क्यों आ जाता है। सबसे पहले ये बताइए कि 2 दिन पहले हमने खबर चलाया था आपके वार्ड सदस्य का, ऐसा उनका आरोप था कि आप उनके घर में जाकर आग लगा दिए थे, क्या कहाँ तक बात सही है? देखिए सर, अगर हम वहाँ से जब आग लगाए, जब हमको वो देखे तो उस समय मान के चलिए 5 आदमी गौ समाज में है ना भाई, तो उनको तो कम से कम हमारे घर तक आना चाहिए कि वो आग लगा के भाग रहा है। अगर हम आग लगाए होंगे, वो अगर हमको वो देखे हैं तो सच अगर बताइए, अगर मान के चलिए मुस्लिम के लिए तो कुछ नहीं, कुरान है ना, मस्जिद है। अगर हम वो देखे हैं हमको, तो हम कुरान उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो भी उठा सकता है ना, वो भी तो मुस्लिम है। तो मतलब जो आरोप है वो सरासर गलत ये है। बिल्कुल बेबुनियाद बात है सर। इससे पहले हम जमीन लिए हैं रघुनंदन यादव से, वो 11 कट्ठा का प्लॉट था, जिसमें 4 कट्ठा फर्स्ट कबलदार था, उसके बाद जो है 3 कट्ठा दूसरे कबलदार है, इसके बाद 1.25 कट्ठा सकीना खातून लिए हैं, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि जी ये मेरे ज़मीन को कब्जा कर लिया है। वो 1.25 कट्ठा उनके पास में ज़मीन है और 1 कट्ठा हम लिए हैं, 1 कट्ठा रवीना खातून लिया है। तो उसमें इससे पहले हम घर, वो जो है ना, वो मेरे ज़मीन को कुछ कवर करना चाह रहे थे। उस समय हम थाना में भी आवेदन दिए हैं, आवेदन के द्वारा थाना से भी आया, पेपर मांगा उससे, पेपर वो 1.25 कट्ठा, तो उनको थाना अध्यक्ष भी बोले कि तुम 1.25 कट्ठा ज़मीन लिया, 1.25 कट्ठा ज़मीन लेकर तुम बाद बाकी को खाली कर दो, काहे के लिए तुम झगड़ा में जाते हो। तो मतलब जो 11 कट्ठा का जमीन है, जो विवादित चीज है, जो हालांकि जो विवाद है वो जमीन से ही उठ करके आया, और साथ साथ सर वो जो है बिल्कुल वे इस हिसाब से करता है। वो अफजल जो है, जो वर्तमान वार्ड सदस्य है, उसका वो फुआ और भतीजा का रिश्ता है उनसे, तो वो चाहते हैं, वो हम उससे चुनाव लड़े हैं, हम 2 वोट से पराजित हो गए हैं। तो वो चाहता है कि जो अभी तो मान के चले सत्ता उनके अंदर में, तो वो चाहता है किसी तरीक़ा से इसको जो है ना परेशान कर दे। जब मान के चलिए
अगर हम उससे सकीना से हम उसका ज़मीन को अगर कवर करने के लिए अगर जाते चलिए ये हैं। जमीनी वाली बात तो हम बाद में करेंगे, मगर ये बताइए जो आग लगता है आप पर ही क्यों आरोप लगता है? मेरे ऊपर आरोप इसलिए लगता है कि इससे पहले मेरे ही मान के चलिए कि जो चचेरा भाई है मोहम्मद करीम, उसका भी मक्के इससे पहले भी काटा गया। एक बार धान काटा, इससे पूर्व में भी जो है मक्के का फसल काटा। लेकिन हम यहाँ पे मान के चलिए अगर राजनीतिक वो भी करता, हम भी करते हैं अगर राजनीतिक, लेकिन अगर मेरे ऊपर अगर आरोप लग रहा है ये बेबुनियाद है। अगर मान के चलिए फंसा जाए, किसी तरीक़ा से इसको बर्बाद कर दे, इसके साथ में दो तीन बच्चे शादी करने के लिए, उसके पास में तो कुछ है नहीं, एक पति पत्नी है वो मान के चले, और उसके पास में तो कुछ है नहीं, ये चाहता है कि किसी तरीक़ा से इसको बर्बाद कर दे। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शफीक। आपका घर जो अबुल जी जो है जिस पर आरोप लगा है उसके घर से कितना दूर है? मस्जिद मतलब के घर छोड़ के, जो 4-5 के घर छोड़ के? 4-5 घर का 10 घर छोड़ करके। अच्छा, जो आरोप लगा है जैसे कहीं भी आपके गांव के अंदर आग लगता है, उसी पर क्यों आरोप लगता है? ये बिल्कुल गलत लग रहा है। ये जो है इलेक्शन के साजिश के तहत ये जो है ना किसी को बदनाम किया जा रहा है। और मतलब जैसे सकीना के खातून के भी घर में आग लगा तो इन्हीं को बदनाम, इन्हीं का नाम आया। वार्ड सदस्य के घर में आग लगा, इन्हीं का नाम आया। आखिर क्यों ऐसा? ये बिल्कुल बेकसूर वाली बात है, बेबुनियाद है, ये ज़बरदस्ती किसी को फंसाने वाली बात है। चलिए और लोग से पूछते हैं, क्या सही माने में अबुल जी जो जिस पर आरोप लगा है, क्या सही माने में हर घर में जाकर आग लगाते हैं? नहीं, ये बेबुनियाद है। ये घर में आग कहीं नहीं लगाता है, और वही सब खुद ऐसा काम कर रहा है, जानबूझ के हम लोग के सामने में आग लगाया। हम लोग भी उसको आग को निहा दिए हैं। अपने घर में क्यों कोई आग लगाएगा? हाँ, लगाया है कि ताकि इसको बदनाम करेंगे। सामने में आग 10 बजे दिन में आग लगाया है। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हम जो है अफजल जी का खास पड़ोसी हुए। अच्छा। मेरा घर और उनका घर सटा हुआ है। अच्छा। तो उनका इलेक्शन को तकरीबन 5 महीना 6 महीना होने के लिए जा रहा है। उस इलेक्शन से पहले से इनका मनोवृत्ति थी कि हम किसी तरह से चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद हम इस गांव को जो है एकजुटता कायम होने के लिए कभी नहीं देंगे। क्योंकि एकजुटता जब कायम होती है तो उस समय उनका कटाक्ष होता है, वो अकेलेपन हो जाते हैं। और उनका नेचर और सिग्नेचर इतना गिरा हुआ है कि पूरा समाज जानता है। इससे केवल 5, जिस समय ये पंचायत समिति थे राहटा पंचायत के, उस समय मुखिया भी थे रमेश यादव, अमलेश कुमार भी थे सरपंच। उस समय इनका वो घटनाक्रम हुआ कि इस गांव में एक मैयत, जुमा का दिन था, उस समय गांव में मैयत था। उस समय मार्केट में खुलेआम मीठ पट्टी में रंगे हाथ पकड़ा गया। उस समय का ऐसा माहौल बना कर रख दिया कि एक हिंदू और मुसलमान का राइट उठ जाता। उन्होंने उस समय थाना हम लोग पहुँचे, थाना पहुँचने के बाद पूरा गांव पहुँचा। उस समय बड़ा बाबू थे, उन्होंने कहा, ऐ जी तुम देखने में तो बहुत अच्छा लगते हो, लेकिन एक पत्नी से तुम्हारा इच्छा पूरी नहीं होती है। उस समय तो ऐसा बात था। उसके बाद सुनिए ना सर, उनके बाद हमारी बातों, उनका नेचर और सिग्नेचर को मैं पहले पहचानी सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं। नेचर और जी बोलिए से सहमत हूं। सही में हो सकता है नेचर सिग्नेचर उसके ऊपर है। हमारा सवाल ये नहीं है कि वो पहले क्या करते थे, क्या हमारा सवाल ये है। अब हमारे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। हमारा सवाल ये है कि जो उनके घर में आग लगा वो किसने लगाया? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जुमा का रोज था, एक मेरा खास जकीर भाई का चचेरा भाई, जो कि वो मेरा अपना घर है, वो जकीर भाई का भाई है, वो मेरा अपना घर है, उनका कोई नहीं है। जिन्होंने उनका कोई नहीं, जुमा के रोज घर में आग लगा। आग लगने के बाद हम लोग जुमा भी नहीं पड़े, आग काबू में नहीं पाया गया। उनके बाद उनके 20 रोज बाद मोहम्मद जुबैर साहब के घर में आग लगी। लेकिन जो भी शॉर्ट सर्किट हो, जो भी चीज़ हो, वो खुदा जानता है। लेकिन उस आग को भी हम लोग देखे, काबू नहीं पाया गया। उनके बाद मोहम्मद जकीर जी, जो कि हमारे सारू साहब है, उनके बाद
उनके घर में भी आग लगी, लेकिन आग लगने के बाद हम लोग जैसे गए तो थोड़ा सा लगा हुआ था, उस दरमियान आग काबू हो पाए। लेकिन अफजल साहब जो घटनाक्रम को अंजाम दिए हैं, उन्होंने जो अपने आप आग लगाए हैं, उनके बाद आग लगाने के बाद सोचा, ये सोचिए कि मान के चलिए मेरा अफजल जी के घर में कितने बजे आग लगा? अफजल जी के घर में आप ये जानना चाहता हूँ, जिस समय आपको वो स्टेटमेंट दिए उस समय 3 बज रहा था। 3 बजे जो व्यक्ति घर में सोए हुए रहेंगे और आग लगा के पेट्रोल छीट के केरासिन तेल से डाल देंगे, क्या वो नींद में इसलिए के सवाल उठता है कि आग वह खुद लगाए हैं और फंसाने का साजिश है। इसलिए कि चुनाव से पहले उन्होंने बोल दिया, अगर हम जीत गए वार्ड सदस्य तो इस गांव में 5 से 6 आदमी को हम नाथ देंगे, लेकिन नाथेंगे क्या, वो खुद नथा जाएंगे। इसलिए कि खुदा देख रहा है। अब खुदा का करिश्मा करे जी, खुदा देख रहा है, या मतलब लोगों का चमत्कार करे, मतलब कि हर घर में हर एक दिन छोड़कर 2 दिन इस गांव के अंदर आग लगता है और आरोप एक दूसरे पर लगाया जाता है। हालांकि प्रशासन इस चीज़ से बहुत दूर है कि आखिर आग क्यों लगता है, और आग लगता है तो एक दूसरे पर क्यों आरोप लगता है। तो चलिए बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात करेंगे। जैसे भाई साहब ने बताया कि 4 बजे भोर में उनके घर में आग लगा था, सही माने में हमारे कैमरा के आगे वो स्टेटमेंट दिए थे कि रात्रि 3 से 4 बजे हमारे घर में आग लगा। अच्छा ये बताइए कि इस गांव के अंदर क्या मतलब खुदा का करिश्मा चलता है? क्या खुदा का? मतलब कि एक दूसरे के घर में आग लगता रहता है? ये तो लगता है, सबका नाम लगता है अबुले का, या फिर आप लगा देता है कि कोई जो अपना घर में कोई अपना आग लगा जाए। इसलिए तो हम पूछे कि खुदा का करिश्मा है या मतलब लोगों का चमत्कार है? खुदा का करिश्मा है। ये आग लगाएगा तो ये लोग का ना बदलाव करेगा, अपना घर में लगा उसके घर में लगा, सब अबुले लगाता है क्या? कहना क्या मतलब कि जो जिस पर आरोप लगा देखिए, हुआ है, जो आदमी आरोप लगाता है वो खुद लगा कर दूसरा का आरोप लगाया। अपने घर में कोई कैसे आग लगाएगा? लगाया ना तो मन के 3 बजे रात में लगाया, पेट्रोल से बुताई हो गया, कोने स्टोव सुते हुआ था। ये भी सवाल है कि आग लगने के बाद तुरंत बुझ गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा मैटर आता है। हालांकि अगर मट्टी तेल की बात करें तो मुझे लगता है बाटी हमारे बगले में, हमारे घर के बगल में, उसी घर के बगल में कटोरी में अपना जो गंदा फंदा सब करते हैं, वो कटोरी उठा के ले गया, सोचा है कि यही इसी को फंसाएंगे, यह कटोरी इसका बाथरूम में से ले गए, यही रखा होगा। मतलब जो आरोप है वो गलत है, सरासर गलत है। पक्का बोल रहे हैं? पक्का। या ऐसा नहीं कि अबुल भाई आपको कुछ दे दूं? अबुल भाई हमारा यहाँ घर है, हमारा घर अब्दुल ओकरा घर लगे है, अफजल के घर लगे। आप अफजल के पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। चाचा जी, एक दिन और आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, और आपसे हम बहुत ज्यादा बहस कर लिए थे, और आज भी हम आपसे बहस करेंगे। किसी का घर में आग लग जाता है तो एक ही व्यक्ति के ऊपर क्यों आरोप लगता है? देखिए, आरोप जो लग रहा है, अगर निश्चित करके जानना चाहते हैं ना, जानिएगा, तब तो बहुत लंबी बात है। इसी में बहुत लंबी बात है। हम निचूर से जानना चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि गरीब जैसे लोग जो है ना परेशान हो रहे हैं, और बीच के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, बड़े खाकी वर्दी खादी कुर्ता वाला है, वो फायदा उठा रहा है। यहाँ जो है इलेक्शन जब हुआ ना, जिस रोज गिनती था सर, उस रोज हम लोग 2 आदमी बैठे हुए थे, हम और एक वो करीम साहब जी, और इतना अरक्का जीत के आया, इतना अरक्का परक्का हैंड टेंट सब छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो हम लोग उसको शांत करके हटा दिए, कि वो भी हटाया, गाली उली दे करके अपने आदमी को हटा लिया। आदमी तो था नहीं, ये अबूर वगैरह सब था वहाँ मधेपुरा में मुखिया जी के साथ। हाँ, उसके बाद यहाँ से 5 आदमी 4-5 आदमी मिल के गया वहाँ रहता। चाचा एक सवाल आपसे पूछेंगे, वहाँ से पहले आप बता दीजिए जी। 60 या 70 आदमी को लेकर आया, यहाँ किसी का बहू बेटी का इज्जत नहीं रखा, वो गाली दिया, यहाँ लड़की को मारा भी है। हाँ, उठा करके गैर कौम 60-70 आदमी से वो बेइज्जत करवाया। मुसलमानों को गाड़ दिया कि हिंदू लोग को नहीं गाड़ दिया। सिर्फ हम लोगों का वो बेटी को पार्षद हो करके जीता, उसे खुशहाली मनाना चाहिए। इस तरह का घटना खुशहाली मनाना चाहिए। जब आग की सवाल आ रही है, आग जब लगा, जब बुझ गया, तब हम लोगों को खबर मिला, तब आप हल्ला कीजिएगा, आग लग गया, तब बुझ गया यार। हमारे भाई के घर में लगाया, इससे 10-15 रोज केवल पहले उसको कोई देखा नहीं, और चर कर रहा है पीछे में सर। हाँ, उसका भी जितना यहाँ देखने लगा हुआ उतना ही उसका भी जला है। क्या लेकिन वहाँ ये नहीं है कि हम मतलब जो आरोप है वो क्या है?
क्या लगता है आपको आरोप जो लग रहा है कि सही आरोप है? हम लोगों को लग रहा है कि सर ये सब साजिश है, फंसाने का काम कर रहा है, इससे क्या फायदा? संविधान में और इतिहास में है कि अगर हिंदू धर्म में कोई भी कसम खाया जाता है तो वो रामायण को उठा करके बोलते हैं कि हमने रामायण को उठा करके बोलो कि सच या झूठ। तो मुस्लिम समुदाय में जो 11 महीने का 1 महीना आता है वो रमज़ान है, और उसी रमज़ान के दिन में आज चाचा से एक बात पूछेंगे। हालांकि ये बोला जाता है कि रमज़ान में लोग झूठ नहीं बोलते हैं, और झूठ अगर बोल देंगे एक तो रोज़ा मकरू हो जाएगा, प्लस पूरे साल का रोज़ा नहीं होगा। अब सवाल उठता है चाचा जी से हम पूछेंगे कि जो आरोप लगा है वो क्या सही माने में सही है या गलत है? सर ये आरोप जो लगा है ना सर, ये सब गलत है। उसके दिल में जो भावना है, जो चाहता है वही करता है। इसलिए दमन नहीं, आवाज़ है उसके मुंह में, हम लोग के मुंह में आवाज़ नहीं है।